हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, जो 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। आजकल इससे हमारे बड़े बुरे रिश्ते चल रहे हैं, बुरे दौर से रिश्ते गुजर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब बात आती है कि बांग्लादेश से बिगड़ते रिश्ते क्या भारत के लिए नया सिरदर्द है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि हमारा पड़ोसी ही हमारा दुश्मन हो जाए तो ये हमारे लिए चिंता का सबक तो बनता है, और हमारे खासकर दुश्मनों से जब मिल जाए तब और हमारी चिंता बढ़ जाती है। देख लीजिए, बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है। पिछले साल अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में हुए एक विद्रोह के बाद बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। और शेख हसीना का लगातार 15 साल से चला आ रहा शासन खत्म होने के साथ ही बांग्लादेश में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली और वे तब से भारत में ही हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत दिखते थे। उनमें से उनसे उनमें पिछले कुछ महीनों में लगातार गिरावट आती दिखाई दी है। हालिया फैसलों से बड़ी तल्खियां ये आप देखते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से स्पोर्ट्स के माध्यम से यानी ऊन या कपास के धागों के आयात को निलंबित कर दिया है। और बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का यह फैसला बांग्लादेश में बेनापोल, भोमरा, सोन मस्जिद और बंगला बंदा वुरीमारी पोर्ट पर लागू कर दिया गया। यही वो पोर्ट है जिनसे बांग्लादेश में भारत से यार्न का आयात किया जाता था। कुछ ही दिन पहले भारत ने भारी भीड़ का हवाला देते हुए बांग्लादेश के लिए अपनी ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया था, जिसके तहत भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाह से हो रहे निर्यात में भारत के सामान के अलावा बांग्लादेश के निर्यात को भी जगह दी गई थी। भारत का ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच बैंकॉक में हुई मुलाकात के कुछ ही दिन बाद हुआ था। 17 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है। हम एक लोकतांत्रिक, समावेशी, समृद्ध बांग्लादेश के पक्ष में। जहां तक व्यापार मुद्दों के सवाल है, पिछले हफ्ते हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा के बारे में घोषणा की थी। हमने यह कदम हमारे बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर देखी जा रही भीड़ की वजह से उठाया था। लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इन उपायों की घोषणा करने से पहले बांग्लादेश की तरफ से जो घटनाक्रम हुआ उन पर भी एक नजर डालें। शेख हसीना को भारत में शरण मिलना और बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जाना जैसे मुद्दे भी दोनों देशों के बीच दिक्कतें बढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत में बैठी हुई हैं। और आप देखिए, बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद यूनुस के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई थी। इस बातचीत में जहां मोदी ने बांग्लादेश में निशाना बनाए गए हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, वहीं यूनुस ने उनके शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए ढाका के अनुरोध के बारे में पूछा था। और आप देखते हैं कि चीन पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ। तो हाल ही में मोहम्मद यूनुस चीन गए थे, वहां एक ऐसा बयान दिया जिससे विवाद पैदा हो गया। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को लैंडलॉक्ड, जमीन से चारों ओर से घिरा क्षेत्र बताया। बांग्लादेश को इस इलाके में समंदर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए चीन से अपने यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने की अपील की। बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस के बीच बातचीत के बाद भारत सरकार ने कहा कि मोदी ने यूनुस से कहा माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी से बचना चाहिए। इशारा यूनुस के चीन में दिए गए बयान की तरफ ही था। और इसी बीच खबरें आई कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की मदद से लाल मोनीर हाट एयरबेस को फिर से चालू करने की योजना बना रहा है, जो भारत की सीमा के काफी नजदीक है और भारत की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय भी हो सकता है। एनडीटीवी के एक खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस एयरबेस के बारे में मोहम्मद यूनुस ने अपनी चीनी यात्रा के दौरान चर्चा की थी। इस योजना में पाकिस्तान भागीदारी होने की खबरें भी आई। और 16 अप्रैल को पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलूच ढाका पहुंची और 15 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू हुई। और 17 अप्रैल को शुरू हुई, जिसमें व्यापार संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इसाक डार ढाका की जाने वाले हैं और साल 2012 के बाद ये पहली बार होगा कि कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश का तिस्ता परियोजना में चीन की भागीदारी का स्वागत करने को भी भारत में चिंता की नजर से देखा जा रहा है। ये चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है कि क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच गए हैं।
कुछ हफ्ते पहले बीबीसी बंगला से बात करते हुए मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे संबंधों में कोई गिरावट नहीं आई, हमारे संबंध बढ़िया हैं और भविष्य में भी बढ़िया रहेंगे। हमारे संबंध बेहद करीबी हैं, एक दूसरे पर काफी ज्यादा निर्भरता है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से हमारे संबंध इतने नजदीक हैं कि हम उनसे भटक नहीं सकते हैं। लेकिन साथ ही यूनुस ने टकराव की बात भी मानी। उन्होंने कहा लेकिन बीच में कुछ टकराव पैदा हुआ, दरअसल दुष्प्रचार के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई। ये दुष्प्रचार किसने किया, इसका फैसला दूसरे लोग करेंगे, लेकिन इसकी वजह से हमारे बीच एक गलतफहमी पैदा हो गई और उस गलतफहमी से उबरने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये आप देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनातनी की वजह क्या है। भारत का शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित नहीं करना, वापस ना भेजना, बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले, मोहम्मद यूनुस का पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड बताने का बयान, यूनुस की चीन से बांग्लादेश में आर्थिक गतिविधि बढ़ाने की अपील, बांग्लादेश का तिस्ता प्रोजेक्ट में चीन की भागीदारी का स्वागत, भारत पर का बांग्लादेश में से ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस लेना। ये टकराहट के कुछ बिंदु हैं। बात आती है कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार की कोई वैधता नहीं है। वीना सीकरी बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजनयिक रही हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन एक सत्ता बदलने का अभियान था। वह कहती हैं कि बांग्लादेश में वर्तमान सरकार कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इस सत्ता परिवर्तन होने के बाद मोहम्मद यूनुस को सामने रखे गए जमात इस्लामी की नेतृत्व वाली सरकार का निश्चित रूप से एक अलग नजरिया है। वे 1971 से पहले के पुराने संबंधों की ओर लौट रहे हैं, चाहे वह पाकिस्तान के साथ हो या किसी और के। वे 1971 के दौरान हुई हर बात को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1971 में हारने वाली ताकतों अब सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए एक बहुत ही अलग स्थिति है। बांग्लादेश चीन से बढ़ती नजदीकी पर बीना सीकरी कहती हैं कि जहां तक चीन के साथ रिश्तों का सवाल है, बांग्लादेश और चीन के बीच अतीत में भी एक ऐसा रिश्ता रहा है जहां बांग्लादेश को अपने सभी सैन्य उपकरण चीन से मिलते रहे और आर्थिक संपर्क भी रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। भारत के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की सुरक्षा की सीमा का पालन किया जाना चाहिए। सीकरी कहती है कि मिसाल के तौर पर जब आप पाकिस्तान की मदद से लाल मुनीरहाट में एयरफोर्स बेस के बारे में बात करते हैं तो आप अचानक घोषणा करते हैं कि तिस्ता परियोजना चीन को दी जाएगी, तो भारत भी यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सीमा के पास कुछ भी, आप देखते हैं कि क्या गतिविधि होगी, और आप देखेंगे क्या गतिविधि होगी तो दिक्कत होगी, और आप देखेंगे कि इसमें दिक्कत ही होगी। और इसमें आप देखेंगे कि सुरक्षा की सीमा का पालन किया जाना चाहिए। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वे लाल मुनीरहाट में अपना एयरफोर्स बेस बनाने जा रहे हैं, तो यह सुरक्षा क्षेत्र में एक खतरे की घंटी क्या बजाता है। आज बांग्लादेश में पाकिस्तान का ज्यादा महत्व, तो आप देखेंगे कि प्रोफेसर हर्ष बी पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का उदाहरण देते हुए प्रोफेसर पंत कहते हैं कि अतीत में भी बांग्लादेश में ऐसी सरकारें थी जो भारत के बारे में बहुत सकारात्मक नहीं थी, लेकिन तब भी वे भारत के साथ संबंधों को संतुलित रखने को लेकर सतर्क थी। वे कहते हैं कि यह कहना भी गलत है कि शेख हसीना पूरी तरह से एक तरफा थी। उनके कार्यकाल के दौरान ही चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बनकर उभरा था। इससे वे भारत और चीन के बीच संतुलन भी बना रही थी। किसी भी द्विपक्षीय संबंध का पालन पोषण दोनों पक्षों को करना होता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि यूनुस प्रशासन ने भारत के प्रति विशेष रूप से प्रतिकूल रवैया अपनाया है। प्रोफेसर पंत कहते हैं कि मौजूदा वक्त में बांग्लादेश का प्रशासन बहुत ऐसे लोग चला रहे हैं जो पाकिस्तान के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। वे कहते हैं कि चीन को भूल जाइए, आज बांग्लादेश में पाकिस्तान का अधिक महत्व है, जो असाधारण है। भारत के पूर्वोत्तर के बारे में यूनुस ने जिस तरह का बयान दिया वो भारत बांग्लादेश संबंधों और क्षेत्रीय स्थिति के बारे में एक तरह की उदासीनता को दर्शाता है। बात आती है भारत और बांग्लादेश संबंधों में गिरावट, तो आप देखिए एक बात और बता दूं, बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात रेडीमेड गारमेंट का है। बांग्लादेश के पास निर्यात से होने वाली कुल आय का 83% हिस्सा रेडीमेड गारमेंट से आता है। साल 2023-24 में भारत बांग्लादेश के बीच 14 अरब डॉलर का, ये आप देखते हैं कि क्या डॉलर का व्यापार हुआ था इसमें। और आप देखते हैं कि तो क्या ये कहना सही होगा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में गिरावट आई। प्रोफेसर हर्ष पंत का मानना है कि दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट आई है। वे कहते हैं कि बांग्लादेश में नई प्रशासन ने जिस तरह से भारत के साथ अपने संबंधों को संभाला, उससे निश्चित रूप से संबंधों में बहुत नकारात्मकता आई है और दुर्भाग्य से इस नजरिए को बदलने की इच्छा भी नहीं दिखती है। मुझे नहीं लगता है कि हम आने वाले वक्त में कोई नाटकीय बदलाव देखेंगे। प्रोफेसर पंत के मुताबिक चूंकि भारत के शेख हसीना से संबंध बहुत अच्छे थे और इसलिए शेख हसीना के हटने के बाद संबंधों में एक नया संतुलन
तो आना ही था। वो कहते हैं कि संबंध स्थिर थे और शेख हसीना के लिए भारत का समर्थन इतना मजबूत था कि उनकी जगह आने वाला कोई भी अन्य प्रशासन रिश्तों में एक नया संतुलन बनाता और इस नए संतुलन की वजह से शायद भारत के साथ रिश्तों में बदलाव आता। लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ है वह यह है कि यूनिस प्रशासन निश्चित रूप से एक ऐसी राय पर चल रहा है जिससे भारत के साथ रिश्तों को लेकर कोई व्यवहारिकता नहीं है। बीना सीकरी भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि दोनों देशों के संबंध बिगड़े हैं। बीना कहती कि मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त अच्छे संबंध हैं। यह बांग्लादेश की सरकार नहीं है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे बिना किसी वैधता के संवैधानिक रूप से खुद को सत्ता पर काबिज किया है। यह बात हर वक्त याद रखना बहुत जरूरी है। उनके मुताबिक भारत निश्चित रूप से जरूरत के मुताबिक स्थिति से निपट रहा है। वे कहते हैं कि हाल ही में बैंकॉक में प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के साथ हुई बैठकों के दौरान मुझे लगता है कि सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी कि भारत के विदेश सचिव पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश गए थे और अगर उन सीमाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा तो यह एक अलग मामला है और फिर भारत को देखना होगा कि वह और क्या करना है। भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है, ये भी सवाल आता है। तो बांग्लादेश के साथ बिगड़ते रिश्ते क्या आने वाले समय में भारत के लिए एक नया सिरदर्द बन जाएगा? प्रोफेसर पंत कहते हैं, जब आप के पास एक ऐसा साझेदार हो जिससे आप इतने लंबे समय तक पोषित किया हो तो यह निश्चित रूप से आप देखेंगे भारत के लिए एक चुनौती है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंध बहुत आगे की ओर बढ़ रहे थे, चाहे वह कनेक्टिविटी हो, व्यापार हो, रणनीतिक संबंध हो या सीमा मुद्दे हो। ये सभी मुद्दे भले ही हल ना हो, लेकिन एक ऐसी जगह पर थे जहां वे संबंधों की दिशा को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर रहे थे। लेकिन आज अचानक सब कुछ एक समस्या जैसा लग रहा है। पंत के मुताबिक अभी का वक्त बांग्लादेश के लिए भी अनुकूल नहीं है। वे कहते हैं अगर आज के बांग्लादेश को देखा जाए कुछ महीने पहले के बांग्लादेश को से उसकी तुलना की जाए जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो दिखेगा कि हसीना ने बांग्लादेश को एक निश्चित स्थिरता, आर्थिक जीवंतता दी है। वे कहते हैं कि कुछ ही महीनों में आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां चली गई। बांग्लादेश के सामाजिक राजनीतिक संतुलन अस्थिर है। बांग्लादेश में चरमपंथियों का उदय एक वास्तविकता है। इसलिए आप एक से ऐसे बांग्लादेश को देख रहे हैं जो एक सफल कहानी से वापस उस सभी नकारात्मकता की ओर जा रहा है जो दीर्घकालिक समस्याएं पैदा करेगा। भारत एक बड़ा देश है, यह कुछ तरह की लागतों को सह सकता है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष उदारवादी इस्लामी राज्य के रूप में बांग्लादेश का भविष्य जीवित रहेगा या नहीं, यह इस वक्त का अहम सवाल भी है। बाकी देखते हैं आने वाला वक्त क्या करता है, किस तरह के फैसले लेता है बांग्लादेश और हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। क्योंकि देखिए हमारे पड़ोस में अशांति फैलेगी, हमारे पड़ोसी की संबंध हमारे दुश्मन से अच्छे होंगे, हमारे लिए चिंता का विषय रहेगा, जरूर रहेगा। धन्यवाद। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा।